79वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए सबसे पहले देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों महात्मा गांधी, क्रांतिकारियों और उन वीर जवानों को नमन किया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की आजादी और सीमाओं की रक्षा की। सीएम योगी ने शहीदों के प्रति गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ये देश उन वीरों के बलिदान और साहस पर खड़ा है जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र की अखंडता और गरिमा को बनाए रखा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हाल ही के वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सलाम किया। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और मातृभूमि के एक एक इंच जमीन की रक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि जब हमारे सैनिक सीमाओं पर डटे रहते हैं तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं और देश विकास के सुनहरे सपने देख सकता है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि यदि देश का हर नागरिक समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे तो प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार होने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि 2047 तक भारत मजबूती के साथ दुनिया की एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने भारत की आर्थिक प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 11 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जबकि आज भारत में वह क्षमता और ताकत है जिसे मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने और मजबूती दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए बताया कि लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर उसके अड्डों को तबाह कर दिया। इस मिशन ने ये साबित कर दिया कि भारत का स्वदेशी मॉडल न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भरोसेमंद है। सीएम योगी ने ये भी कहा कि चाहे स्वदेशी रक्षा मॉडल हो, मिसाइल निर्माण हो या एरोस्पेस सेंटर हो, आज भारत इन क्षेत्रों में दुनिया को अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश का पैसा देश के ही कारीगरों और उद्योगों में लग रहा है, जिससे पिछले 8 वर्षों में स्वदेशी भारत को नई ऊंचाइयां मिली हैं। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने जनता से आह्वान किया कि वह देश की अखंडता और विश्वास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे ताकि आने वाले वर्षों में भारत का नाम गर्व से दुनिया की सबसे ताकतवर और विकसित राष्ट्रों में लिया जा सके। 78 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं आप सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। देश की स्वतंत्रता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के उन महान क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की देन है, जिन्होंने देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को इस संघर्ष के साथ जोड़ करके सैकड़ों वर्षों की दास्ता से हमें मुक्त कराया। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए उन सभी महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में भी कोई संकोच नहीं किया। आज जब हम
देश के 79वां स्वाधीनता दिवस के समारोह के साथ जुड़ रहे हैं। यह अवसर हम सबको इस बात का स्मरण कराता है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता एक स्वच्छंदता नहीं होती है। यह समारोह हम सबको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने का एक संकल्प हम सभी को प्रदान करता है। जब भारत के उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के मन में अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एक स्वर में, एक भाव के साथ अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन का यह संकल्प गूंजेगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर का जो संकल्प है विकसित भारत का, वह संकल्प साकार रूप में, मूर्त रूप में हम सबको दिखाई देगा। एक और जहां यह देश वर्तमान में अपने स्वाधीनता के 78 वर्ष पूर्ण कर रहा है, वहीं भारत माता के महान सपूत और भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान अपना अमृत काल में प्रवेश किया है। भारत के संविधान ने सम और विषम परिस्थितियों में पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध करके देश के अंदर सामाजिक न्याय, बंधुता और समता के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।